सनातन परंपरा को अपने अंदर संजोने वाला बीएपीएस हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हर सनातनी को जिसका इंतजार है वो हिंदू मंदिर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसका वर्णन करना बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि नक्काशी बहुत मेहनत से की गई है। और आप देखेंगे यहां मंदिर में हर एक देवी देवता की तस्वीर को उकेरा गया है। सिर्फ उकेरा नहीं गया है, उसको इस तरह से स्थापित किया गया है जिसमें सनातन परंपरा की झलक दिखाई देती है। और जब हम इस परंपरा का जिक्र करते हैं, सालों पहले यूएई में ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था जो आज हुआ है। लेकिन आज यहां से हम घंटी की आवाज सुनते हैं, शिखर पर लहराता ध्वज देखते हैं, इसी से समझ सकते हैं कि सनातन परंपरा को यूएई में स्थापित किया गया है। लेकिन यह भारत और यूएई के लिए बहुत खास है। कुछ तस्वीरें लगातार मैं दिखा रहा हूं, कुछ देवी देवता यहां नजर आ रहे हैं, जहां हम जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, भगवान विष्णु को देख रहे हैं। जो ऋषि परंपरा है वो भी हमें यहां पत्थरों पर दिखाई देती है। हनुमान जी दिखाई देते हैं, रामायण का एक एक चलचित्र दिखाई देता है। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि सनातन को संजोया गया है इस मंदिर में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगी मौजूद हैं जो साहित्य में भी बहुत काम कर रहे हैं और वो मंदिर को भी काफी करीब से देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है इस मंदिर को तैयार करना इतने कम वक्त में? वाकई मील का पत्थर है। जो एक चीज़ हम सबको छू रही है अभी, जी जी। तो ये है कि 450 साल से about 450 years हिंदू यहाँ इस रीजन में मौजूद थे। लेकिन कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब वो एक मंदिर में जाके पूजा कर सके, मूर्ति के दर्शन कर पाए, वहाँ जाकर वो भगवान के समक्ष उनकी प्रार्थना भी कर सके, भजन कीर्तन कर सके। और आज वो वक्त आ गया है। आफ्टर 450 years ऐसा एक वक्त आया है कि जब लोग यहाँ आकर, और हर एक हिंदू, आप मंदिर में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि 7 वहाँ गर्भगृह है और वहाँ जगन्नाथ भगवान है, वहाँ भगवान शिव पार्वती है, राधा कृष्ण भगवान है, भगवान स्वामीनारायण जो मध्य खंड में विराजमान है। तो हर एक जगह से जो हिंदू यहाँ आता है, कोई संप्रदायवाद या कोई ऐसी सेक्टेरियनिज्म नहीं है। हर एक हिंदू के लिए, हर एक आदमी के लिए यहाँ आकर उनके लिए एक होम बन जाता है, उनके लिए घर है। और ये कहा भी गया है, जब आप स्वामीनारायण भगवान का जिक्र करते हैं जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है, वो हमेशा बात करते थे कि कैसे जोड़ना है। और मैं चाहूंगा एक तस्वीर दिखाता हूं इसी सवाल के साथ कि यहाँ पर भी जब जोड़ा गया है तो इन कल्चर्स को जोड़ा गया है। आप देखिए जगन्नाथ जी किस तरह से यहाँ से निकल रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। मैं ऊपर देख रहा हूं तो मुझे भगवान विष्णु का स्वरूप नजर आ रहा है जो बैकुंठ के स्वामी हैं और जो बैकुंठ पति हैं। और इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर भगवान श्री राम का विवाह हमें दिखाई दे रहा है। कैसे समुद्र मंथन दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा यहाँ आप देखिए समुद्र मंथन दिखाई दे रहा है। तो एक एक सनातन परंपरा जो हम पढ़ते हैं वेदों में, पुराणों में, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपने कहा 450 सालों का ये लंबा इतिहास रहा है और अब जाकर पूजा का मौका मिल रहा है। वाकई ये यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के लिए भी बड़ा खास है और हर भारतवासी के लिए भी खास है। जी, और एक गर्व का हाँ अनुभव है। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर हिंदूज दैट कम फ्रॉम ऑल ओवर। मैं भी न्यूयॉर्क से आया हूँ, मैं तो यहाँ यूएई में रहता नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ग्रैटिट्यूड देनी चाहिए कि यहाँ के जो रूलर्स है उन्होंने इस जो भूमि है इस मंदिर की वो उन्होंने दान में दी और उसके बाद उन्होंने सपोर्ट दिया। उस सपोर्ट के कारण ये मंदिर आज कंप्लीट हुआ है। तो हर एक हिंदू को आप मिलेंगे तो एक अंदर से एक अनुभव जो हो रहा है आनंद का, इंग्लिश में हम कहते हैं कि दे आर लेफ्ट स्पीचलेस। क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए वो हमको पता नहीं आज। और इसी शब्द के, जब हम कहते हैं कि शब्द नहीं है, उन्हें यहाँ पर पिरोने का काम किया है। मैं एक एक छोटी छोटी तस्वीर दिखाऊंगा, इसके बाद हम यहाँ इससे आगे नहीं जा सकते। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर के पिछले हिस्से में हम हैं और ये आप देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नजर आ रहे हैं जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और पूरा सौरमंडल उन्होंने अपने मुख में दिखा दिया था। तो इस मुख में जब सौरमंडल को आप देख रहे हैं, पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। जब आप यहाँ आगे जाएंगे तो कैसे उन्हें पकड़ा गया था वो दिखाने की कोशिश की गई है। अलग अलग सनातन परंपरा के जितने इतिहास हैं, जितनी पौराणिक कथाएं हैं। और परवेज जरा आप यहाँ आ जाइए,
जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, ये उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड्डू गोपाल खेल रहे हैं उनकी माताजी के साथ। ये आप देखिए जब उनका जन्म हुआ था, जब कैसे पार किया गया नदी को और उसके बाद उन्हें ले जाया गया, वो हम देख रहे हैं। कारावास यहाँ पर हमें दिखाई देता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक सनातन परंपरा को ऐसे उकेरा गया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मैं चाहूंगा एक शिखर की तस्वीर जरा आप दिखाने की कोशिश करें परवेज यहां से, क्योंकि ये शिखर भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां हम खड़े हुए हैं यूएई, और ये 7 पिलर्स बनाए गए हैं यहाँ पर योगी, इसके लिए कितना खास है, ये क्या महत्व रखता है? 7 एमिरेट्स है यहाँ यूएई के, और ईच वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शिखर्स। हाँ, और आप जो नक्शी काम की आप बात कर रहे थे, तो व्हेन यू लुक एट द स्थापत्य एंड द शिल्प वर्क, तो वहाँ आपको दिखेगा कि जो अरबी संस्कृति है और हमारी जो हिंदू सनातनी संस्कृति है, दोनों का समन्वय यहाँ किया है। हाँ, तो आपको पाम ट्रीज भी दिखेंगे, हाँ, आपको कमल फूल भी दिखेंगे, आपको कैमल्स और एलिफेंट्स, दोनों संस्कृति का जो समन्वय यहाँ हुआ है। मैंने तो काफ़ी मंदिर देखे गए, शायद 1500 जितने मंदिर भारत में और विश्व भर में मैंने देखे हैं। ऐसा मंदिर मैंने कहीं ऐसा मंदिर नहीं देखा गया है। वाकई इसमें बहुत कुछ उकेरा गया। थोड़ा सा हम आगे आ जाएंगे और जरा एक तस्वीर आपको इधर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी मंदिर में जाते हैं उसके पास एक नदी रहती है, और यहाँ पर भारत की कई महत्वपूर्ण नदियाँ जिनका जल लाया गया है और उस जल को यहाँ पर प्रवाहित किया गया है, जिसका प्रवाह आप देख रहे हैं। और ये घाट आप देखेंगे, आमतौर पर हम बनारस में देखते हैं, ऐसा घाट हमें अयोध्या में दिखाई देता है। महाकाल में जाएंगे आप, उज्जैन में, तो क्षिप्रा घाट इस तरह का दिखाई देता है, और उसी तरह से यहाँ पर घाट का निर्माण किया गया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी कुछ उकेरा गया है, और मैं चाहूँगा कि हम एक और तस्वीर दिखाने की दर्शकों को कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर नक्काशी बहुत बारीक रही है, इसमें वक्त भी काफी लगा होगा, और इतना वक्त कम था यहाँ पर, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ निर्माण किया। कितना महत्वपूर्ण ये रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा है ये कम वक्त में इतना अच्छा निर्माण। हाँ, तो ये भक्ति का प्रतीक है। हाँ, ऐसा जो फोर्स है, ऐसा जो जोर है, वो भक्ति और सेवा का जो अंदर से एक इंस्पिरेशन आता है, तभी ऐसा काम हो सकता है। या 6-7 साल में इतना बड़ा मंदिर कैसे बन सकता है? हाँ, तो पहली बार जो हमारी हजारों साल पूर्व जो परंपरा रही है शिल्प शास्त्र की और स्थापत्य शास्त्र की, उसको यहाँ मिडिल ईस्ट में, गल्फ रीजन में इस्तेमाल करके ऐसा भव्य मंदिर बनाया गया है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एडेप्टेशन दैट्स हैपेंड एज वेल। और एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर दर्शकों के लिए इसलिए काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश ने ही गीता को लिखने का काम किया। वेद व्यास जी ने जब लिखा तो ये वो तस्वीर उकेरी गई है, और हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं गीता भी दिखाई दे रही है। यहाँ भगवान गणेश जी के बाल्यकाल से लेकर हम देखते हैं उन्होंने विराट रूप भी दिखाया, विस्तार भी किया, वो तस्वीर भी हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर आ जाइए आप, मैं एक हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, आपने महामृत्युंजय का जाप सुना होगा, और महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है यहाँ पर। ये वही तस्वीर यहाँ दिखाई जा रही है। महामृत्युंजय का जाप कहा जाता है कि मृत्यु पर विजय पाई थी, और अल्प आयु के थे मार्कंडे ऋषि, उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई थी। वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो यही तस्वीर हमें दिखाई देती है। कुछ थोड़ी सी और मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तमाम ऋषि मुनि यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, और एक एक जगह से हमें पूरी सनातन परंपरा में, पौराणिक इतिहास में कथाएं, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, और आप 18 पुराणों की बात करेंगे, वेद व्यास ने जितने मेहनत से लिखा है उतनी ही मेहनत से यहाँ पर इसे उकेरने का काम किया है। और अंदर अभी देखिए पूरी तैयारी चल रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। भगवान श्री राम का राम दरबार बनाया गया है, जिसकी पूजा पाठ की जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ आप देखिए, ये है रावण को पूजा करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा आप इधर से आके दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा परवेज। यहाँ रावण को पूजा करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि हम जब उधर से आते हैं तो हमें पूरा रामायण काल यहाँ पर नजर आता है, और जब रामायण में हम देखते हैं या रावण के हम भक्ति को देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। यानी एक एक चीज को यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती से उकेरने का काम किया गया है। मैं यहाँ पर कुछ और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा।
क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि सनातन परंपरा के साथ साथ भारत की परंपरा और अरब का कल्चर भी यहाँ पर उकेरा गया है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर सनातन परंपरा के जो पौराणिक कथाएं हैं वो यहाँ पर जारी हैं, और नीचे आप देख सकते हैं जहाँ हमें ऊँट दिखाई दे रहे हैं, ये अरब के कल्चर को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर वेद पुराण सबको सामंजस्य एक तरह से सबका दिखाया गया है, और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि अलग अलग काल में जो घटनाएं घटी हैं उसका वर्णन किया गया है। जी, तो आपको दिखेगा महाभारत का ये दृश्य। यहाँ ब्रह्मा जी मौजूद है और उनकी यहाँ पूजा हो रही है। आप देखेंगे वहाँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, वहाँ भगवान बुद्ध भी है। हाँ। हाँ, गौतम बुद्ध। तो आप देखेंगे कि इट्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए यहाँ कुछ है। और दिस काइंड ऑफ सिंक्रेटिज्म, ये श्रवण कुमार जा रहे हैं। जी, श्रवण कुमार जा रहे हैं। और एक एक चीज यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से उकेरी गई है। आगे 12 जो ज्योतिर्लिंग है, हाँ। वो मंदिर भी वहाँ कंडारे है, यहाँ मंदिर में मंडोवर में, तो उसके भी दर्शन होंगे दर्शकों को। तो 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं, और मैं आप जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है इसका वर्णन करना। लेकिन हाँ, जिस तरह से इसे उकेरा गया है, मैं चाहूँगा परवेज एक टॉप एंगल व्यू से आप ज़रा तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। जो शिखर हमें नज़र आ रहा है, यानी ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, भारतीय परंपरा को बताती है, और कैसे सनातन की परंपरा को यहाँ संजोने का काम किया गया है। क्योंकि आने वाले कई वर्षों तक आने वाली कई पीढ़ियाँ इसे देखेंगी, समझेंगी, जानेंगी, और बेहतर तरह से सनातन की परंपरा को देख पाएंगी। वाकई आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत खास रहेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, और जो ट्रांसमिशन का काम है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसका जो ट्रांसमिशन ये मंदिर करेगा। जो भक्ति, सेवा, पूजा, मूर्ति, दर्शन, ये जो हमारे जो आइडियल्स है, हमारे जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, वो आगे की पीढ़ी को जो सीखने का, उसमें शामिल होने का, वो और उनके बच्चे को भी सिखाने का एक मौका ये मंदिर देगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मंदिर को आज आप देख रहे हैं रिपब्लिक के कैमरे से एक्सक्लूसिव हमने तस्वीर आपको दिखाई, जिसमें हमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश, रामायण में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, महाभारत में जितनी घटनाएं घटी हैं, सब कुछ देखने को मिला। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खास है, और सनातन को संजोने की एक परंपरा यहाँ से शुरू हुई है। कैमरामैन प्रवेश के साथ मृदुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, अबू धाबी।